जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री हो गया और उसका चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। 4 ऑप्शन है, प्रगतिशील प्रवृत्ति और आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन ए। अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। महानगर में। तो देखो महानगर में क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व जो होता है ना सबसे अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या हो गया, घौंज नहीं कहते, खूब घौंज जनसंख्या है, मतलब कमे दूर में ढेरी का आदमी मिल जाना। वहाँ पर तो समझो जमीन तो बिकबे करता है, ऊपर आसमान भी बिकता है महानगर में। इसके बाद हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर 3 है। करें कि पटना का जो है ना प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी। श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग का शोषण सबसे अधिक हुआ। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर जो है ना सामने आया था? उद्योगपति, देखो उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1850, 1855, 1860, 1870। 1870। ऑप्शन डी। डी। इसके बाद देखो कह की गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हार्वर्ड, अब देखो विलियम, नेपोलियन तृतीय, होसमान। एबेनेजर हार्वर्ड। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। संपत्ति। ऑप्शन ए संपत्ति। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कितनी पहुँच गई थी? 40 लाख। ऑप्शन सी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, ये सभी। मुद्रा प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, ये सभी। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण के, कस्बों के, बंदरगाहों के। शहरीकरण के। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में, कलकत्ता में। किसमें? लंदन में। ऑप्शन ए। जिगुरात कहाँ बनवाए गए? यूनान में, रोम में, सुमेर में, असीरिया में। सुमेर में। आधुनिक साड़ी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में। इंग्लैंड में।
पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। 1786 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1919 में, 45 में, 55 में, 65 में। 1965 में। ऑप्शन डी। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में। 1863 में। ऑप्शन बी। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1661 में, 1757 में, 1819 में, 1912 में। 1819 में। ऑप्शन सी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1832 में, 1838 में, 1844, 1847। 1838 में। ऑप्शन बी। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860 में, 1898 में, 1918 में, 1935 में। 1918 में। इसके बाद देवगानेर मर्तीय आगमन नामक उपन्यास किस महानगर का वर्णन किया गया है? कोलकाता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। कलकत्ता। कलकत्ता। पहले जो है ना कलकत्ता कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है? कोलकाता। क्या कहा जाता है? कोलकाता। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? 4, 8, 16, 20। ऑप्शन डी। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? गया में, राजगिरी में, वैशाली में, चंपा में। राजगिरी में। ऑप्शन बी। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में, यूनान में। मेसोपोटामिया में। ऑप्शन ए। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, CID, गेस्ट हाउस। राजा हरिश्चंद्र। बताए थे ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसी के नाम पे दिया जाता है। इन्होंने मूक फिल्म बनाई थी जिसमें आवाज नहीं था। राजा हरिश्चंद्र कब बनाया था? 1913 ईस्वी में। तो देखो यही पहली भारतीय फिल्म इसी को माना जाता है। और पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा। क्या था? आलम आरा। विशाल स्नानागार कहाँ बना है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, धोलावीरा में। मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोह से मोहन, देखो मोह से मृतक। इसके बाद देखो द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। कौन थे? गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, हेनरी मेह्यू, एंड्रयू मियनर्स। देखो इसके बाद चार्ल्स डिकेंस। एंड्रयू मियनर्स। तो एंड्रयू मियनर्स जो कि ऑप्शन सी में है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना साहिब, अमृतसर, लाहौर, भिवंडी। पटना साहिब में। और देखो पटना साहिब में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का हुआ था। सिख के 10वें गुरु 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 नानक तो पहले गुरु था, गुरु गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह का। अब देखो बेरान होसमान कौन? बेरान देखो होसमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सीओ का प्रीफेक्ट, बम्बई का उद्योगपति, कलकत्ता का व्यापारी। सीओ का प्रीफेक्ट। कौन होगा? बी। ऑप्शन बी।
पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना? बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु के समय में, उदयन के समय में, बृहद्रथ के समय में। उदयन के समय में। अब देखो, उदयन को ही पटना नगर बसाने का भी श्रेय दिया जाता है। और देखो, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के जो है ना परीक्षा में भी पूछा गया था। अब की बार इससे पहले एग्जाम नहीं हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसी में। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? हड़प्पा की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति से। ऑप्शन डी। डी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, और चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन बी। बी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत, धनी लोगों की इमारत, बहुमंजिली इमारत। बहुमंजिली इमारत। ऑप्शन डी। डी। अब देखो, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? धनी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नौकरशाहों के लिए, पादरियों के लिए। धनी लोगों के लिए। लंदन में रेन बसेरे किन के लिए बनाए गए? भूमिपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। बेसहारा लोगों के लिए। ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव, सीधी लकीरों की अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? रेमंड अनविन का, एबेनेजर हार्वर्ड का, बोरोन होस्मैन का, विलियम हार्नबी का। बोरोन का। ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? बोलो। जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने, चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय ने। ऑप्शन डी। डी। इसके बाद है, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? उपनिवेशवाद का, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन सी। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कारखानों में काम करने की अवधि कम करने के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए, बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार मांग के लिए, गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। ऑप्शन बी।